हेलो स्टूडेंट। साइंस में चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं स्टार्ट किया था और उसमें अपन ने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो देख लिए थे, जिसमें मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं, विलयन क्या होता है और विलयन के गुण क्या होते हैं। यहाँ तक अपन ने क्या किया था, देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलयन की सांद्रता। उससे पहले संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। संतृप्त विलयन क्या होता है, किसी निश्चित तापमान पर, मतलब जो विलायक के अंदर अपन विलेय पदार्थ घोलते हैं ना, वो एक निश्चित तापमान तक ही घुलता है, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाता है, चाहे अपन कितना भी तापमान कर दें। जिस निश्चित तापमान तक वो घुलता है ना और उसके बाद मतलब एक निश्चित टेम्परेचर तक घुला, वहाँ तक देखो, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर के बाद जब वो घुलना बंद हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, संतृप्त विलयन कहेंगे। मतलब जहाँ तक वो घुला उसके बाद अपन ने वो टेम्परेचर नोट कर लिया, वो जो टेम्परेचर के ऊपर जो विलयन बनता है, उस टेम्परेचर के ऊपर जो विलयन बनता है वो विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। उसके बाद में कितना भी टेम्परेचर कर दो, वो विलेय पदार्थ उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है। या पर फिर अपन इसको दूसरी शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी उसकी विलयन की क्षमता होती है। विलयन की जितनी क्षमता है ना, विलायक की जितनी क्षमता है अपने अंदर विलेय को पदार्थ को घोलने की, उस तापमान किसी तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ क्या होता है, घुलता है, और जो विलयन बनता है वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। घुलनशीलता क्या होती है, विलेय पदार्थ की वो मात्रा जो इस निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है। मतलब संतृप्त विलयन बनने में जितना विलेय पदार्थ घुला हुआ है, वो जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। असंतृप्त विलयन क्या होता है, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, मतलब संतृप्त विलयन का मतलब जिसमें विलेय पदार्थ जब है वो एक निश्चित मात्रा तक घुला हुआ है, अगर वो निश्चित मात्रा तक नहीं घुला हुआ है किसी तापमान के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी असंतृप्त विलयन कहलाएगी। विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, नॉर्मल शब्दों में आपको पता होना चाहिए, 12th क्लास तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांद्रता क्या है। तो विलायक की मात्रा में, विलायक के अंदर घुले हुए जो विलेय की मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलायक के अंदर घुले हुए विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता दर्शाने की 3 विधियां हैं। वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 विधियां हैं। इसका फर्स्ट विधि है द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। ये द्रव्यमान जो है वो विलेय का द्रव्यमान है, और ये विलयन का द्रव्यमान, विलयन बराबर क्या होता था, विलेय प्लस विलायक होता था। यानी कि विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों को अगर अपन जोड़ देते हैं तो वो किसका द्रव्यमान बन जाता है, विलयन का द्रव्यमान बन जाता है। तो द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। दूसरी जो विधि है वो है द्रव्यमान और विलयन के आयतन प्रतिशत। अब की बार विलयन का क्या लेंगे, आयतन लेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुणा में 100। तीसरी जो विधि है वो है आयतन और विलयन का आयतन प्रतिशत। मतलब विलेय का भी आयतन लेंगे और विलयन का भी क्या लेंगे, आयतन लेंगे। तो इसका फॉर्मूला है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा में 100, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा में 100। तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन कि एक विलयन है, उसके 320 ग्राम विलायक जल में, 320 ग्राम विलायक, मतलब विलायक की मात्रा कितनी है, 320 ग्राम है। जल में 40 ग्राम साधारण नमक क्या है, घुला हुआ है। नमक, विलेय क्या है, नमक है, जिसकी मात्रा कितनी है, 40 ग्राम। यानी कि अपने को विलायक की मात्रा ग्राम में दे दी, विलायक का द्रव्यमान दे दिया और विलेय का द्रव्यमान दे दिया। तो विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं अपन दोनों को जोड़ के। तो विलयन की सांद्रता निकालनी है। अब देखो, जो फर्स्ट विधि थी वो इसमें काम में आएगी, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है, 320 ग्राम, विलेय का द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान प्लस में विलायक का द्रव्यमान, 40 + 320 360 ग्राम।
फॉर्मूला लगाएंगे, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 40, विलयन का द्रव्यमान कितना निकाल लिया अपन ने 360 गुणा में 100। जब इसको गुणा भाग करेंगे तो आएगा 11.1%। मतलब विलयन की सांद्रता कितनी है 11.1% इसकी सांद्रता है। विलयन के बाद में आता है हमारा निलंबन। क्या आता है निलंबन। निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण मैंने बताया था ना, जिसमें विलेय और विलायक जो है वो दोनों अपन अलग अलग देख सकते हैं, जिसमें विलेय पदार्थ के कण है वो घुलते नहीं हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। मतलब इनका आकार इतना बड़ा होता है कि अपन आँखों से उस विलयन के अंदर अपन विलेय के कणों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। निलंबन के गुण क्या होते हैं, ये एक विषमांगी मिश्रण है, आँखों से देखे जा सकते हैं। कण के आकार बड़ा होने के कारण ये प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग हमको क्या होता है, दिखाई देता है। जब इसे कुछ समय के लिए अपन छोड़ देते हैं, जब कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो ये कण जो होते हैं वो नीचे तल में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। अर्थात निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है। अगर अपन छानते हैं इसको तो छानने की विधि के द्वारा इन कणों को मिश्रण से अपन क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यानी कि इनका आकार, विलेय का जो आकार होता है वो क्या होता है, इसमें बड़ा होता है, इसलिए अपन इसको नग्न आँखों से देख सकते हैं। और विषमांगी क्या होता है, ये मिश्रण होता है। ये इसके गुण हैं। कल अपन कोलॉइड विलयन पढ़ेंगे, इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ तक सारे बच्चे ध्यान से इसको लिखेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे। ओके, बाय।